अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर, जिसका टाइटल है टाइप्स ऑफ सीएसएस। व्यूअर्स, सीएसएस की टोटल 3 टाइप्स हैं, जिसको वन बाय वन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे। उसके साथ साथ प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी होगी। आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना है, किसी भी स्टेप को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, क्योंकि सीएसएस को यूज़ करने के लिए जो बेसिक 3 रूल्स हैं वो इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अगर आप लोग इसकी एक भी मिनट को स्किप कर देंगे तो आप लोगों को सीएसएस को इम्प्लीमेंट करते हुए डिफरेंट टाइप्स के एरर्स जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से आपकी सीएसएस प्रॉपर काम नहीं करेगी। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग लिख लेते हैं कि सीएसएस की कितनी टाइप्स हैं। तो देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ सीएसएस। इनलाइन सीएसएस, सीएसएस की ऐसी टाइप जो कि एक जिसका इफेक्ट पर्टिकुलर लाइन के ऊपर होता है, स्पेसिफिक लाइन के ऊपर होता है, जहां पे आप लोग सीएसएस की वो प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, जिस टैग के ऊपर अप्लाई करेंगे वो सिर्फ उसका इफेक्ट उसी लाइन के ऊपर होगा। सेकंड टाइप ऑफ सीएसएस इज इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस मींस सीएसएस का कंप्लीट कोड हम HTML या फिर PHP की उसी फाइल के अंदर ही लिख लेंगे। हम लोग इसको लिखने का तरीकाकार क्या है, इसको हम लोग हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल का टैग लगाकर इंटरनल सीएसएस जितनी भी होगी वो सारी लिखकर रख लेंगे, और हम लोग उसी फाइल के अंदर, करंट फाइल के अंदर उसको यूज कर रहे होंगे। तीसरे नंबर पे आता है व्यूज एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस का बहुत ही ज्यादा यूज है एज कम्पेयर टू इंटरनल सीएसएस एंड इनलाइन सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस क्या चीज है? असल में इंटरनल सीएसएस का जितना भी कोड होता है उसको उठाकर हम लोग एक सेपरेट फाइल में रखवा देते हैं और उसको हम लोग सेव करवा देते हैं .css से, तो वो बन जाती है हमारे पास एक्सटर्नल सीएसएस। अब हम इस एक की प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, ताकि इस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखें कि इन चीज़ों का इफेक्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिलेक्टर यूज करता हूँ, वो जी एज अ टैग, जिसका नाम जी H1। H1 के अंदर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल चैनल का नाम हम लोग लिख लेते हैं इरफान हाकिम। चैनल का नाम हम लोगों ने लिख लिया। बाय डिफॉल्ट जब इसको हम लोग व्यू लेंगे इसका, तो ये ब्लैक कलर आएगा। तो लेट्स चेक। ये देखिए जी व्यूअर्स, आप लोगों के सामने इसकी आउटपुट आ चुकी हुई है इरफान हाकिम, यानी कि इसके अंदर हम लोगों ने कभी कोई भी सीएसएस को अप्लाई नहीं किया। तो अभी हम लोग इसके ऊपर सीएसएस को अप्लाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये अब इनलाइन सीएसएस को मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो इनलाइन सीएसएस को अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है? व्यूअर्स, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्टाइल, इसके बाद इक्वल का साइन, इक्वल के साइन के बाद डबल कोट्स के अंदर हम लोग इसके अंदर स्टाइल की जो प्रॉपर्टी प्लस उसकी वैल्यू लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं जो टेक्स्ट जो मैंने लिखा है उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा COLOR। ठीक है, COLOR। ये ले, कलर को मैंने यहाँ पे मेंशन, कॉलम नहीं सॉरी, कलर COLOR। कॉलन लगाएंगे दरमियान में, और यहाँ पे जो भी कलर आप लोग उसका लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए। इसको ग्रीन कर दें, कुछ भी कर दें। ठीक है, आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। ये देखिए उसकी यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज भी आ रही हैं। तो मैंने क्या किया, इन लाइन सीएसएस को मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, कि ये जो टैग है इसको मैंने एज अ सेलेक्टर यूज किया, और इसके बाद मैंने स्टाइल का यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट को ऐड किया, और उसके बाद ये मैंने एक उसकी प्रॉपर्टी यूज की जिसको बोल देते हैं हम लोग कलर, और उसकी ये वाली वैल्यू ग्रीन। यानी अब H1 की जो टैग है वो हमें, जो मैंने चैनल का नाम लिखा हुआ है इरफान हाकिम, वो अब मुझे ग्रीन कलर करके वो शो करवाएगा। अब हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। व्यूअर्स, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि वो जो टेक्स्ट था जिसको हम लोगों ने H1 हेडिंग के अंदर लिखा था, उसका कलर ग्रीन हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे आप लोगों ने तवज्जो करनी है, इसी लाइन को मैं नीचे रिपीट करता हूँ, बट इसकी जो मैं यहाँ पे इसकी जो इनलाइन सीएसएस है वो रिमूव कर दूंगा। जैसे इसकी मैं इनलाइन सीएसएस रिमूव करूंगा तो वो डेफिनेटली उसका इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। तो ये एक वाज़ेह डिफरेंस है बिटवीन इनलाइन सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस या फिर इंटरनल सीएसएस। तो देखिए ये भी H1 है, ये भी H1 है, लेकिन ऊपर वाली लाइन पे उसका इफेक्ट आ जाएगा, निचली वाली लाइन पे उस चीज का इफेक्ट नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं इनलाइन सीएसएस, यानी कि जिस लाइन में आप वो कोड लिखेंगे उसी लाइन पे इफेक्ट होगा, बाकी किसी और चीज के ऊपर इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। आपके सामने यहाँ पे 2 आउटपुट आएंगी, एक का कलर ग्रीन होगा, दूसरी का कलर हमारे सामने ब्लैक कलर आएगा, जो कि बाय डिफॉल्ट होगा।
उसकी रीज़न ये है कि उससे दूसरी लाइन के ऊपर हम लोगों ने इनलाइन CSS को नहीं अप्लाई किया हुआ और पहली लाइन के ऊपर हम लोगों ने CSS को अप्लाई किया था, इस वजह से उसका कलर ग्रीन हो गया। तो व्यूअर्स ये तो थी एग्जांपल इनलाइन CSS की। अब हम चलते हैं इंटरनल CSS की तरफ। स्टूडेंट्स, इंटरनल CSS के लिए हम लोग क्या करेंगे, हेड सेक्शन के अंदर एक टैग लगाएंगे और उस टैग का नाम है स्टाइल। चूंकि हम लोग स्टाइलिंग कर रहे हैं और CSS को यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो टैग इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है स्टाइल। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दोनों यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग अपने सिलेक्टर का नाम लिखेंगे H1। ठीक है, सिलेक्टर की डिफरेंट टाइप्स हैं, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा सिलेक्टर्स कैसे काम करते हैं, बट उससे पहले हम लोग CSS की टाइप को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने एक सिलेक्टर का नाम लिखा, यानी किसके ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट होगा उस चीज़ को मैं यहाँ पे सिलेक्टर बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैं CSS की प्रॉपर्टी को अप्लाई करूंगा उसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ H1 के ऊपर होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर, और कलर यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल ग्रीन। अब आप देखिएगा यहाँ पे जो पुराने वाला कोड था वो हमारा ये था, उसमें ये था कि मैंने इन लाइन यहाँ पे CSS अप्लाई की हुई थी, ये देखिए। अब इन लाइन को मैंने हटा दिया। अब H1 के अंदर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो पहली वाली लाइन है ये वाली, यहाँ पे कोई भी इनलाइन CSS नहीं है, इसके ऊपर भी कोई भी CSS नहीं है। मैं सेंटेंस यहाँ पे फिक्रा चेंज कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू CSS। ठीक है, ये एक दूसरी लाइन मैंने लिख ली। तीसरी लाइन भी हम लोग लिख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ CSS। तो ये मैंने 3 लाइन लिख ली हैं। अब आप लोग देखिएगा आउटपुट के अंदर H1 का कलर भी ग्रीन हो चुका होगा, हेडिंग का H और नीचे सॉरी पहली लाइन का कलर भी ग्रीन हो चुका होगा, दूसरी का भी, तीसरी का भी। रीजन इज डैट इन तीनों के ऊपर एक ही टैग लगा हुआ है, डेट इज H1। तो H1 का सिलेक्टर मैंने यहाँ पे यूज किया और मैंने इसको कह दिया इन सब का कलर तुम ग्रीन कर दो। तो लेट्स चेक आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब हम इसको चेक करेंगे और आपके सामने आउटपुट आएगी। आप देखिएगा तीनों लाइंस का जो कलर है वो हमारे सामने ग्रीन होगा। ये देख सकते हैं आप लोग, चैनल का नाम लिखा आ रहा है इरफान हाकिम, दूसरी लाइन लिखी आ रही है आपके सामने इंट्रोडक्शन टू CSS, तीसरी लाइन लिखी आ रही है टाइप्स ऑफ CSS। इन सब का कलर इसलिए एक जैसा हो गया है क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज किया था इंटरनल CSS का। इंटरनल CSS के अंदर मैंने उसको बता दिया था कि जहां कहीं भी पूरी फाइल के अंदर हेडिंग 1 का टैग यूज होगा H1 मीन, वहां पे तुमने इसका कलर ग्रीन कर देना है। तो ये क्या करेगा, बॉडी के अंदर कंप्लीट पूरी HTML की फाइल के अंदर, करंट फाइल के अंदर, आई रिपीटेड अगेन, करंट फाइल के अंदर जहां कहीं भी H1 का टैग यूज होगा वो उसका कलर ग्रीन कर देगा। तो ये है जी ब्यूटी इंटरनल CSS की। आपका कोड इस तरीके से यूज करने से इंटरनल CSS की वजह से कोड आपका रिड्यूस हो जाता है और इसके अंदर आप लोगों की जो कोड की रीडेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल H1 की अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टी कोई और फॉन्ट फैमिली वगैरह, टेक्स्ट साइज वगैरह चेंज करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग यूज करते हैं जी टेक्स्ट साइज, ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट ब्लिंक है, डिफरेंट आप लोग, या फिर फॉन्ट की कोई प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं आप लोग, फॉन्ट फैमिली यूज करना चाहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज आ रही हैं, एरियल ब्लैक यूज करना चाहते हैं, मतलब जो भी आप लोग यहाँ पे लिखेंगे वही चीज आप लोगों के आउटपुट पे अप्लाई हो जाएगी। और आप इसको एक दफा लिखेंगे H1 टैग, तमाम टैग्स के ऊपर वो वाली चीज अप्लाई हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरनल CSS, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटरनल CSS। अब हम इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं जी। फॉन्ट फैमिली की वजह से इसकी आउटपुट क्या आती है जी, यहाँ पे देखिए इन सब की जो फॉन्ट की फैमिली चेंज हो चुकी हुई है। व्यूअर्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सटर्नल CSS की तरफ। व्यूअर्स एक्सटर्नल CSS में कोई भी एडिशनल काम नहीं है, वेरी सिंपल इज डैट कि आप लोगों ने ये जो इंटरनल CSS वाला कोड है, ठीक है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इंटरनल CSS का कोड, इसको आप लोग क्या करें, इस पूरे कोड को यहाँ से कट कर लें। ठीक है, आपने क्या करना है, पूरा जो इंटरनल CSS का कोड होगा सारे के सारे कोड को यहाँ से कट कर लें। इसके बाद एक नई फाइल क्रिएट करें, उसकी एक्सटेंशन रखें .css, उसके अंदर उसको पेस्ट कर दें और उस फाइल का लिंक इस फाइल में दे दें। उस फाइल मीन्स उस CSS की फाइल का लिंक इस HTML की फाइल के अंदर दे दें। तो ये दोनों फाइल्स आपस में लिंक हो जाएंगी। वो वाली CSS की फाइल यहाँ पे लिंक होने के बाद तमाम की तमाम जो टैग्स की, सिलेक्टर्स की प्रॉपर्टीज अब हम लोग यहाँ पे यूज कर सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक किया हम लोगों ने, राइट क्लिक करने के बाद न्यू में आएंगे, फोल्डर बना लें CSS के नाम से।
फोल्डर नहीं बनाना तो एक फाइल क्रिएट कर लें। तो जैसे ही आप लोग राइट क्लिक करेंगे आपके सामने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स आ रही हैं। तो ये लिखा हुआ है स्टाइल शीट, ठीक है, ये वाली फाइल स्टाइल शीट। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, इसको नाम दे दें माई CSS, ठीक है, और इसको आप लोगों ने .css के साथ सेव करना है। अगर आप लोगों ने इसकी फाइल की टाइप को चूज नहीं किया हुआ तो मैंने यहाँ से .css की फाइल को सिलेक्ट कर लिया हुआ है। सो अब आप लोगों ने यहाँ पर .css नहीं लिखना, ठीक है। यानी कि मैंने क्या किया कि फोल्डर पे राइट क्लिक किया यहाँ पे, उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद इसको मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए ये मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है, डायरेक्टरी है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोगों ने फाइल को सिलेक्ट करना है स्टाइल शीट, ये देखिए इसको, और यहाँ पे आप अपनी जो भी फाइल बनाना चाहते हैं उसका नाम लिख दें। माई CSS मैंने यहाँ पे लिखा है। कोशिश करें कि फाइल के नेम के दरम्यान में स्पेस तो नहीं होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने फाइल का नाम रखा माई CSS। .css नहीं लिखना आप लोगों ने, क्योंकि नीचे ऑलरेडी फाइल CSS की सिलेक्टेड है। तो आप लोगों ने ओके प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो ये आपके सामने ये वाली फाइल, ये देखिए ये आ चुकी हुई है माई CSS.css। तो ये फाइल ओपनड है यहाँ पे, ठीक है। अब वापस आते हैं जी हम अपने उसी कोड की तरफ जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि ये वाला हमारा कोड था। ये देखिए इसको हम ज़रा जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ये देखिए जी इसी कोड को मैं ज़रा रिवर्स करता हूँ जी। ये देखिए ये कोड था हमारा जिसके अंदर हम लोगों ने इंटरनल CSS की ये वाली प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया था, और इसके लिए मैंने जो सेलेक्टर यूज़ किया था उसका नाम था H1। तो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को ये बताया था कि आप लोगों ने इस पूरे कोड को यहाँ से कट करना है। इसके साथ आप लोगों ने स्टाइल्स के टैग्स को कट नहीं करना। आई रिपीट इट अगेन, आप लोगों ने स्टाइल्स के टैग को यहाँ से कट नहीं करना बल्कि इसको यहाँ से डेल कर दें। उसकी रीज़न ये है, अब हम जिस फाइल में जा रहे हैं वो है ही CSS की फाइल, तो वहाँ पे हमें स्टाइल्स के टैग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग वहाँ पे आ जाएंगे। ये वो वाली फाइल आप लोगों के सामने खुली हुई है क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने CSS की फाइल क्रिएट की थी जिसका नाम रखा था माई CSS। यहाँ पे हम लोग अपना वो वाला कोड पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यानी उधर से हम लोगों ने कोड को कट किया, इधर आकर सिंपली पेस्ट कर दिया। तो कोड वही है, जस्ट मैंने उसकी नई फाइल क्रिएट की है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम लोग वापस आएंगे अपने वही HTML फाइल की तरफ। ये लें, अब यहाँ पे हम लोग टैग इस्तेमाल करेंगे लिंक, LINK, लिंक, ठीक है। अब इस लिंक के टैग के अंदर हम वो जो हमारी CSS की फाइल थी उसका पाथ यहाँ पे दे देंगे और वो वाली फाइल इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो लिंक के टैग के लिए आप लोगों ने इसकी यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड करना है रिलेटिव का, REL यानी सॉरी रिलेशनशिप। स्टाइल शीट को ऐड करना है इसलिए स्टाइल शीट लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोगों ने उस फाइल का नाम लिख देना है विद एक्सटेंशन जिसको आप लोग इस फाइल के अंदर, इस HTML के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसका नाम लिखेंगे। तो माई CSS ये वाली फाइल मैंने क्रिएट की थी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको एंटर दबा देंगे तो ऑटोमेटिकली वो कंप्लीट यहाँ पे ऑटोफिल कर देगा। तो किया क्या मैंने, बेसिकली यहाँ पे मैंने एक इंटरनल CSS का कोड लिखा हुआ था, उसको यहाँ से कट किया, CSS की नई फाइल बनाई, उसमें पेस्ट कर दिया, और उस फाइल का पाथ मैंने इस फाइल के अंदर विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग यूज कर लिया है। अब हम लोग ये चेक करेंगे ये सारा काम करने के बाद क्या अब H1 के ऊपर वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अप्लाई होती हैं या नहीं होती, ठीक है, जो कि हम लोगों ने एक्सटर्नल CSS के अंदर रखवा दी हुई हैं। अब हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे कि इसकी आउटपुट के अंदर क्या उसका इफेक्ट आता है या नहीं आता। रिफ्रेश करेंगे हम इस अपने ब्राउजर को और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है उसमें कोई चेंज नहीं आई। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे CSS एक्सटर्नल काम कर रही है। अगर ये एक्सटर्नल काम ना कर रही हो तो इसका मतलब ये है कि इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आना था। मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको करके भी दिखा देता हूँ। अगर CSS काम नहीं करेगी, सही लिंकिंग नहीं होगी, तो फिर उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो ये देखिए जी हमारे सामने जो ऊपर लिंक लगा हुआ था, हम लोग क्या करते हैं डेलिबरेटली उस लिंक के अंदर हम लोग उस फाइल का नाम गलत लिख देते हैं, यानी फाइल के अंदर एक्सटेंशन गलत कर देते हैं या व्हाटएवर कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से हमारी फाइल कनेक्ट ना हो। माई CSS उसका नाम है, मैं क्यू भी ऐड कर देता हूँ जो कि गलत बात है, ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या अब हमारी CSS काम कर रही है या नहीं कर रही। इसी पेज को रिफ्रेश करेंगे और अभी आप लोग ये देख रहे हैं कि ये रिफ्रेश होने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो बाय डिफ़ॉल्ट जो H1 के टैग्स का साइज होता है वही आएगा। कोई फ़ॉन्ट फैमिली नहीं होगी, कोई उसका कलर नहीं है, आप लोगों के सामने आप लोगों को दिखाई देगा। स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये देखिए ये इसका कलर जो है बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट H1 की जो हेडिंग टैग होता है, ठीक है, ये उसकी सेटिंग सारी की सारी आ रही है।
अब चूंकि मैंने CSS का नाम चेंज कर दिया था, वो फाइल अब लिंक नहीं है, लिंक ना होने की वजह से यहाँ पे CSS काम नहीं कर रही। तो अब हम लोग दोबारा जब इसको ऑन करेंगे तो डेफिनेटली CSS जो है यहाँ पे रिजल्ट अपना शो करेगी। तो यहाँ पे देखिए ये है जी हमारे पास, हमने इसको वापस कर दिया। अब दोबारा हम इसके रिजल्ट्स देखेंगे। इसको हम लोगों ने रिफ्रेश किया और अभी आप लोग देखिए कि CSS के जो भी इम्पैक्ट से H1 का कलर भी ग्रीन हो जाएगा और इसके साथ साथ जो फ़ॉन्ट फैमिली हम लोगों ने यूज़ की हुई है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो ये देखिए रिजल्ट्स आ चुके हैं जी उसके व्यूअर्स। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो एक्सटर्नल CSS की फाइल थी उसके अंदर जो हम लोगों ने H1 की सेटिंग्स लिख दी हुई थी वही HTML पेज के अंदर अब शो हो रही हैं। व्यूअर्स ये तो था आज का लेक्चर, जिसकी समरी ये है कि आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये कवर किया कि CSS की कितनी टाइप्स हैं और डिफरेंट तरीक़ों से हम लोग तीनों टाइप्स को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।